आपको पता है नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं और रेशनल नंबर्स। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं या कौन से नंबर ऐसे हैं जिन्हें हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं, चलिए। लेकिन आपको इरेशनल नंबर समझने से पहले मैथमेटिक्स की एक और टर्म मैं आपको समझाना चाहूँगी जिसका नाम है स्क्वायर। क्या नाम है? स्क्वायर। मैथ्स में जब भी वर्ड आता है स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अगर किसी भी नंबर का पूछ लिया गया है कि स्क्वायर क्या है, कोई भी नंबर आपके पास इंटीजर है, बहुत सारे होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स है, किसी का भी अगर आपसे पूछ लिया गया है इसका स्क्वायर क्या है, आपको एक बार मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से ही। जैसे आपको पूछा गया 2 का स्क्वायर बताइए, तो 2 का स्क्वायर का मतलब होगा 2 का 2 से ही मल्टीप्लाई करना है आपको। जैसे 2 का स्क्वायर अगर पूछा तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों? 4। अगर किसी ने पूछा 3 का स्क्वायर बताइए, तो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 3 का ही मल्टीप्लाई 3 से किया तो हमारा आंसर क्या आ गया? 9। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16। तो स्क्वायर का मतलब जब भी मैथमेटिक्स में स्क्वायर कहता है तो आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए कि उसी नंबर को एक बार और मल्टीप्लाई हम कर दें। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया स्क्वायर किसे कहते हैं? सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ये रहा, मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। 3 का स्क्वायर आपका हो गया 9। ठीक है बच्चों, अब ये तो रहा स्क्वायर। अगर पूछ लिया आपसे, क्वेश्चन पलट भी सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये 9 जो नंबर है इसका रूट कहाँ से आया स्क्वायर का। मतलब जैसे आपके पास ट्री होती है, ट्री है ना, ट्री का रूट होता है, पता करते हैं ना कि उसकी जड़ कहाँ से है। तो इसी तरह मैथमेटिक्स में ये भी क्वेश्चन बनता है कि आप बताइए इस स्क्वायर का रूट कहाँ से आया, यानी इसकी जड़ कौन सा नंबर है जिससे बनकर ये आया है। तो अगर आपसे पूछा जाए 9 का स्क्वायर रूट क्या है, यानी 9 जो स्क्वायर बन के आया है उसका रूट कहाँ है, तो उसका रूट क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 का स्क्वायर किया हमने 9 आया। किसी ने पूछ लिया 9 का स्क्वायर रूट कहाँ है, यानी कहाँ से वो बन के आया, तो कौन से नंबर से बन के आया? वो 3। इसी तरह से आप देखिए, आपसे पूछा गया 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। और अगर किसी ने पूछ लिया 4 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2। आप बताएंगे 2 है। इसी तरह और भी आप बहुत सारे नंबर्स हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे 3 का स्क्वायर क्या 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। अगर पूछ लिया 16 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप बताएंगे 4। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर रूट 5। इसी तरह 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। अगर किसी ने पूछ लिया 36 जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट क्या है, तो कहाँ से वो आया है? 6 से आया है बच्चों। और मैथमेटिक्स में अगर किसी ने स्क्वायर लिखा है, इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? जैसे एक नंबर के ऊपर अगर हम किसी भी नंबर के ऊपर 2 लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि आप 2 का स्क्वायर बताइए। क्या बताइए? 2 का स्क्वायर बताइए। क्या बताना आपको? 2 का स्क्वायर। इसी तरह से अगर आपको किसी भी नंबर के ऊपर 2 लिखा हुआ मिल जाए इस तरह से, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। जैसे आप प्लस देखते ही समझ जाते हैं ना कि आपको क्या करना है? एडिशन। अगर माइनस देखा तो आपको देख के समझ आ जाता है आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। लेकिन अगर आपको किसी नंबर के ऊपर 2 लिखा हुआ मिल जाए कहीं पर भी, तो आप क्या समझेंगे कि आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। इसी तरह से आपको ये सिंबल आप देखिए, इसे हम कहते हैं, इस सिंबल को स्क्वायर रूट। आपको कहीं स्क्वायर रूट लिखा भी मिल सकता है और आपको ये सिर्फ सिंबल भी दे सकते हैं। ये सिंबल आप देख रहे हैं, ये सिंबल हमारा किसका होता है? स्क्वायर रूट का। इसे हम रेडिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम रेडिकल भी कहते हैं। और ये सिंबल, यानी किसी भी नंबर के ऊपर अगर ये सिंबल दे दे, जैसे 9 के ऊपर ये सिंबल दे दिया, तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है 9 का स्क्वायर रूट बताइए। 9 का स्क्वायर नहीं,
स्क्वायर रूट यानी 9 किस नंबर से स्क्वायर होकर आया है। तो 9 किस नंबर से स्क्वायर होकर आया था, अभी मैंने आपको बताया जैसे 3 से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा ना, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया आपका 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 3। आप इसी तरह से बहुत सारे नंबर को देख लीजिए, मैं सिंबल भी लिख दे रही हूँ उसके साथ, 2 का स्क्वायर और उसके साथ स्क्वायर भी लिख दिया, कितना हो जाएगा आपके पास 4। अब 4 का स्क्वायर रूट भी लिख दिया और स्क्वायर रूट का सिंबल भी बना दिया। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका 2। आप डायग्राम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 3। इसी तरह 4 का स्क्वायर रूट 16 का 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 4। ये बहुत आसान है बच्चों, अगर आपको ये समझ में आ गया। चलिए मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन टेबल देती हूँ स्क्वायर का ही, मैंने कुछ नंबर्स का स्क्वायर कर रखे हैं। ये देखिए ये टेबल देखिए, इसमें स्क्वायर आपको किया हुआ मिला है। आपको इसमें क्या पता करना है स्क्वायर रूट का मतलब पता है ना कि ये नंबर कहाँ से किस नंबर से मल्टीप्लाई होकर आया है 2 बार, यानी दोनों बॉक्सेस में नंबर क्या होंगे आपके, दोनों बॉक्सेस के नंबर सेम होंगे। चलिए जल्दी से हम पता करते हैं। अभी मैंने आपको बताया 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा पहले वाले का आंसर आ जाएगा 1। 2 का कहाँ से आया स्क्वायर अभी आपको नहीं पता। इसमें तो देखिए आप कौन कौन से नंबर्स का स्क्वायर पता कर सकते हैं, स्क्वायर रूट पता कर सकते हैं। जैसे आप 4 का पता कर सकते हैं, ये किससे बन के आया है 2 × 2। इसी तरह से आप 9 का भी पता कर सकते हैं, ये किससे बन के आया है 3 × 3। और क्या पता कर सकते हैं 16 का पता कर सकते हैं, 16 किससे बन के आया 4 × 4। बाकी नंबर का बच्चों अभी आपको स्क्वायर रूट यानी किस नंबर से मल्टीप्लाई होकर 2 बार ये नंबर आया है आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा। चलिए हम पता करते हैं इन नंबर्स का स्क्वायर रूट, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से ही मल्टीप्लाई होकर ये आंसर लाएगा। कोशिश करते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास है 2 लाना है, हमें स्क्वायर में क्या लाना है 2। वो कौन सा ऐसा नंबर जो 2 बार मल्टीप्लाई होकर 2 लाएगा। देखिए बच्चों आपने 1 का देखा है, 1 मल्टीप्लाई होकर क्या लाया 1, 2 मल्टीप्लाई होकर 4 लाया, लेकिन हमारा जो नंबर है स्क्वायर का वो क्या है 2। वो कैसे आएगा, इसके लिए हम एक वो बना लेते हैं टेबल के थ्रू, आप नंबर लाइन के थ्रू चलिए चेक करते हैं कि ये कैसे होगा। नंबर लाइन आपको पता है ना कि नंबर छोटे से बड़े लिखे जाते हैं। ये देखिए ये नंबर लाइन है ना 1 से 2, 2 से 3। हम 1 से 2 के बीच का नंबर पता करते हैं नंबर लाइन के थ्रू कि कौन कौन से नंबर 1 से और 2 के बीच होते हैं, 1 से बड़े और 2 से छोटे। 1 से बड़ा नंबर हम ले लेते हैं 1.1। 1.1 का मल्टीप्लाई हम करते हैं 1.1 से, स्क्वायर यही होता है ना बच्चों, उसी नंबर का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो 1.1 का मल्टीप्लाई जब 1.1 से करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 1.21। तो अभी हमारा आंसर नहीं आया, 2 हमें लाना है आंसर में, दूसरा नंबर हम लेके मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.2 से करते हैं, तो 1.2 से करते हैं तो 1.44 आया। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, हम तीसरा नंबर ले लेते हैं, हमारा नंबर है 1.3। 1.3 का मल्टीप्लाई 1.3 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 1.69। अभी भी हमारा आंसर 2 नहीं आया है, तो इसके नेक्स्ट वाला नंबर ले लेते हैं। वो नेक्स्ट नंबर क्या है 1.4। 1.4 का मल्टीप्लाई जब हम 1.4 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.96। अभी भी 2 नहीं आया है, इसके बाद वाला हम नंबर ले लेते हैं 1.5 × 1.5। हमारा आंसर क्या आ गया 2.25। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, ये तो 2 से ज़्यादा हो गया है। हमें क्या लाना था बच्चों, हमें एग्जैक्टली 2 लाना था। अभी हमें आंसर नहीं मिला है। अब हम कैसे समझेंगे, अब आंसर तो 1.5 के ऊपर वाला तो हो नहीं सकता कि 1.5 का मल्टीप्लाई 1.5 से करें, या फिर उससे बड़ा नंबर लेना नहीं क्योंकि 2 से ये बड़ा हो रहा है, तो हम इससे छोटा वाला नंबर ही लेते हैं 1.4। यानी हमारा नंबर 1.4 से तो बड़ा होगा, 1.4 भी नहीं होगा क्योंकि अभी 2 नहीं है। 1.4 से बड़ा और कहीं 1.5 से छोटा, इन्हीं के बीच होगा वो नंबर। चलिए एक इससे बड़ा बस नंबर मैं लेके मल्टीप्लाई करके चेक करती हूँ, अगर हमारा आंसर आ गया तो अच्छी बात है। तो हम इससे बड़ा नंबर हमारा क्या बन जाएगा 1.4 का मल्टीप्लाई, जब 1.4 से थोड़ा बड़ा नंबर क्या होगा 1.41। 1.41 × 1.41,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1.41, 1.41 का बच्चों 1.981। अभी भी बच्चों ये 2 नहीं दिया हमें आंसर। अब क्या करें, हम एक और नंबर और लेके चेक करते हैं, उसके बाद हम छोड़ देंगे। 1.42 ले लेते, 1.42, 1.42 ये आंसर आ गया 2.0164। ये तो 2 से बड़ा हो गया बच्चों, तो यानी बहुत मुश्किल हो रही है मुझे इस टू नंबर का स्क्वायर रूट पता करने में। यानी 2 किस नंबर से मल्टीप्लाई होकर आया है, ये आसान नहीं लग रहा है मुझे। बच्चों आपको पता है ये सच में आसान नहीं है। 2 का स्क्वायर रूट पता करना इवन कैलकुलेटर भी पता नहीं कर पाता है। 2 का स्क्वायर रूट यानी 2 कौन से नंबर से मल्टीप्लाई होकर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होकर आया है। कैलकुलेटर भी बच्चों मैं आपको दिखाती हूँ कैलकुलेटर का आंसर क्या होता है। ये देखिए, ये है कैलकुलेटर का आंसर, आप देख रहे हैं ये आंसर, ये बढ़ता ही 1.414, इसके बाद ये चलता ही रहता है, ये ख़त्म ही नहीं होता है। इवन कैलकुलेटर भी कोई अभी लास्ट में ऐसा नहीं नंबर कह देगा कि हाँ यहाँ पर ये ख़त्म है नंबर और इसको मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर 2 आ जाएगा, नहीं होता। तो ऐसे हमारे मैथमेटिक्स में बहुत सारे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट ही नहीं पता लगता। जैसे ये 2 है, 3 है, इसी तरह से 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 का पता लग जाएगा आसानी से 3 × 3, और 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, जिनका स्क्वायर रूट ही नहीं पता लग पाता ये कौन से 2 नंबर से मल्टीप्लाई होकर आएंगे, इनका स्क्वायर रूट कहाँ पर है। इन्हीं नंबर्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल का मतलब क्या होता है हिंदी में, अपरिमेय, जिसको मापा नहीं जा सकता। हिंदी में परिमेय, में मतलब नापना, हम इसको नाप नहीं सकते, माप नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब ख़त्म होना, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब नहीं ख़त्म होता। आप नंबर एक से उससे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा नंबर करते जाएंगे, छोटा 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 कितना भी नंबर कर लेंगे, बट आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेगा जो आपको मल्टीप्लाई होने पे उसका स्क्वायर करके दे दे। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करें, आपका 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5, 6 नहीं मिल पाता बच्चों। तो इसीलिए इन नंबर को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इनको नापा या मापा नहीं जा सकता, जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं पता कर सकते हैं। और इर्रेशनल, इंग्लिश में इसे इर्रेशनल इसलिए कहते हैं, इर्रेशनल रेशनल का मतलब होता है रेशियो में डिवाइड करना। किसी भी चीज़ को रेशियो में डिवाइड कर दिए तो वो रेशनल। जो नंबर हमें डिवाइड करके नहीं मिल सकते, यानी फ्रैक्शन के पार्ट में नहीं लिख सकते, P/Q, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। बच्चों सिर्फ यही नहीं, आपके स्क्वायर रूट वाले नंबर्स जो होते हैं वो तो होते ही इर्रेशनल नंबर, हमारे पास और भी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम नाप नहीं सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट होता है, इसी तरह से बच्चों क्यूब रूट भी होता है। क्यूब रूट का मतलब एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो ऐसे और भी मैथमेटिक्स में नंबर है जिनके क्यूब रूट्स हैं, जिनका हम आंसर नहीं निकाल पाते। बेसिकली जिनका आंसर हम निकालने में अभी तक सक्षम नहीं हुए हैं, उन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। मैथमेटिक्स में एक और आप सुनेंगे, एक होता है टर्म पाई की वैल्यू तो 3.14159 ऐसे ही करके बहुत बड़ी लंबी इसका नंबर होता है। ये भी, इसका भी आंसर अभी नहीं निकला है बच्चों। ये पाई क्या होता है मैं बताती हूँ। जब कोई एक गोल चीज़ होती है, कोई भी गोल चीज़, आपके आसपास कोई भी गोल चीज़ है, वो जितनी उसकी लेंथ ले लीजिए, गोल कितना है, और उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो इसका बीच की डिस्टेंस होती है उसको डिवाइड कर दीजिए, तो जो आंसर आता है वो आंसर हमेशा क्या आता है, पाई आता है। पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, जो हमारा 3 नंबर होता है, 3 से थोड़ी सी बड़ी होती है, बट कितनी बड़ी होती है ये आज तक किसी ने नहीं पता लगाया। इवन हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर्स हैं जो सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो भी आज तक इसका नंबर का पता नहीं कर पाए हैं।
कि ये जो गोल कोई भी चीज़ है उसके बीच की जो लेंथ को से डिवाइड कर दे, उसकी पूरी लेंथ को बीच वाली लेंथ से डिवाइड कर दे, तो वो जो आंसर आता है वो एग्जैक्टली कितना आता है। वो छोटा होता चला जाएगा, छोटा नंबर अनलिमिटेड। आपको पता है बच्चों, जापान का सुपर कंप्यूटर जो है वो कितने ट्रिलियन भी कैलकुलेशन कर चुका है, ट्रिलियन में, मिलियन बिलियन ट्रिलियन में कैलकुलेशन कर चुका है, उसको आंसर नहीं पता लगा है कि एग्जैक्टली अगर किसी गोल चीज़ की जो लेंथ है उसको बीच वाली उसकी जो लेंथ से डिवाइड कर दें तो वो आंसर क्या आएगा। वो आंसर पाई तो आएगा, लेकिन पाई कितना होगा, 3 से थोड़ा तो बड़ा है, ये तो सबको पता है, बट कितना बड़ा है वो किसी को नहीं पता है। तो इन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इसी तरह पाई भी है हमारे पास, एक नंबर और भी है, इसे कहते हैं यूलर नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं, यूलर नंबर। ये भी आपका 2.17 ऐसे ही करके नंबर होते हैं, बट ये भी क्या होते हैं, इनका आंसर अभी तक किसी ने 2.16, इनका आंसर अभी तक किसी ने भी नहीं पता लगा पाया है कि 2 से तो बड़े होते हैं, बट कितने बड़े होते हैं वो पॉइंट मतलब फ्रैक्शन करते चले जाते हैं, नहीं पता लगता है। इसी तरह से हमारे पास एक गोल्डन ओमेगा करके वैल्यू है, ये भी हमारा क्या कहलाती है, इरेशनल नंबर्स। तो बेसिकली मैथ्स में बच्चों कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका कैलकुलेशन अभी तक कर ही नहीं पाए हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर्स। यानी जिन नंबर्स का हम स्क्वायर रूट नहीं पता कर पाए हैं, जिन नंबर्स का हम क्यूब रूट नहीं पता कर पाए हैं, और कुछ नंबर्स ऐसे जैसे जिनका नाम ही दे दिया गया इनफैक्ट कि ये नंबर पाई है, ये नंबर पाई है, ये नंबर ई है, ये नंबर गोल्डन ओमेगा है, ये नंबर क्यूब रूट्स हैं, इनका आंसर नहीं पता कर पाए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है इसकी, जिन नंबर को हम p अपॉन q यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख पाते, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। वो नंबर्स जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू पता करना बहुत मुश्किल होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं, उन नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। थैंक यू।